गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होने वाला है मेरा इवनिंग रूटीन व्लॉग। मेरे मल्टीटास्किंग जॉब यानी कि काम जो कि मैं घर में करती हूँ एज अ हाउस वाइफ, कैसे कर लेती हूँ, अकेले कहाँ से इतनी एनर्जी लाती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी शाम का वक्त है, कपड़े वगैरह जो भी सूखे थे, मतलब सूखे वाले तो मैंने अभी नहीं उतारे, ये कल के थे जो मैंने तह लगा के अभी रखे हैं। मैंने सोचा शाम का टाइम है तो चलो शाम को ही चादर बदल लेते हैं। कई बार सुबह में वक्त नहीं मिल पाता बिकॉज सुबह में घर में और दूसरे बहुत टास्क हो जाते हैं करने के लिए। तो आज मैंने ये नई बेडशीट निकाली है चेंज करने के लिए, एकदम न्यू वन है। कैसी लगी आपको बताइएगा, है ना। आपका तो मुझे फीडबैक चाहिए होता है। ये बिल्कुल कॉटन है, प्योर कॉटन का बेडशीट है और बहुत सुंदर लग रहा है, फ्लोरल प्रिंट का है। ऐसे बेडशीट्स अभी समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मुझे लगा कि चलो आज बिछा ही देते हैं बिकॉज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है घर में ना। बेडशीट चेंज कर दो तो रूम का पूरा लुक ही बदल जाता है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है मैं चेंज कर देती हूँ। और वैसे भी अभी आजकल मैंने बहुत बेडशीट लेके रखी हुई हैं तो मैं चेंज करते रहती हूँ, अच्छा लगता है। यहाँ प्रिशा मेरी हेल्प कर रही है तकिए के कवर वगैरह चढ़ाने में। मम्मी पापा की अभी भी बहुत याद आ रही है गाइस, लेकिन क्या करें, अब कैसे भी करके मन तो लगाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और बच्चों को भी देखना पड़ेगा और हाँ ऑफ कोर्स विवेक को भी देखना पड़ेगा। तो बस अब ये तकिए के कवर हमारे लग गए। चादर का प्रिंट बहुत ही प्यारा लग रहा है। उधर विवेक जी बैठे हुए हैं आगे रूम में, वो अपना बस टीवी एंजॉय करते रहते हैं। शाम के टाइम थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं ऊपर जाके टेरेस पे, ऐसे ही अपना मन लगाते रहते हैं। और प्रिशा और मैं मिलके घर का शाम के टाइम एक्चुअली बहुत काम हो जाता है और ये टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा सा ना स्टमक भी आपको एम्प्टी लगता है। मुझे तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हेल्दी ले लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा फ्रेशनेस भी लगती है। और अभी आ रही हैं गर्मियाँ, मतलब गर्मी यहाँ तो शुरू हो चुकी है गुजरात में, तो फिर मुझे ना अभी आजकल थोड़ा सा चाय पीने का मन कम करता है शाम के टाइम। तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा पी लूँ, मतलब ठंडा कुछ ऐसा जो हेल्दी भी और अच्छा भी लगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, अब अपने लिए कुछ बनाती हूँ पीने के लिए। और विवेक ने भी शाम की चाय छोड़ी हुई है और बच्चे भी, फिर कोई चाय नहीं पी रहा आजकल शाम को, कभी कभार बन जाती है, ज़्यादा नहीं। तो पहले तो मैं प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करूँगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है। दोपहर को खाना खाने के बाद कई बार ऐसे रह जाता है कपड़ा लगाना और बीच में बच्चे भी किचन में बार बार आते रहते हैं पानी वानी पीने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे वैसे छोड़ देते हैं। तो मैं शाम को इस तरह से एक बार कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ किचन में आने के बाद। अब मैं क्या कर रही हूँ पता है, अब मैं शाम का मेरा एक हेल्दी सा ड्रिंक बना रही हूँ जो कि मुझे वैसे भी अच्छा रहेगा। मेरी ठंडा है, ठंडे दूध में पीने वाली हूँ और ये ऐसी चीज़ है ना जो आप पानी में भी पी सकते हो। ये मैं लेने वाली हूँ प्रोटीन एक्स चॉकलेट वाला टेस्टी वाला फ्लेवर, बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और दूध में मिला के तो मज़ा ही आ जाता है। और चूँकि इसके अंदर शुगर नहीं है, ज़ीरो एडेड शुगर है, तो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं है कि भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया है आपके खुद के लिए। मतलब अभी क्या है ना, शाम को इतने काम करने होते हैं, एनर्जी तो चाहिए और ख़ुद को हेल्दी भी रखना है, फिट भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे टास्क होते हैं। हम वुमेन को मल्टीटास्किंग जॉब करने होते हैं घर में, कोई जॉब से कम नहीं है हम लोगों का काम। तो अपना खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शाम के वक्त मैंने अब बस ये बना लिया है और इसके अंदर मैं 3 चमची ये डाल दूँगी प्रोटीन एक्स और फिर आराम से इस टेस्टी से मेरे डिलीशियस से ड्रिंक को मैं एंजॉय करूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं लेते हुए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पीने का और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। चलो इसको एंजॉय करती हूँ मैं आराम से बैठ के। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आज का व्लॉग आप पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। जब से विवेक हॉस्पिटल से आए हैं, आज पहली बार उन्होंने आज के व्लॉग में गाना सुनाया है, बहुत बढ़िया वाला। सो स्टे ट्यून फॉर हिज सॉन्ग बिकॉज आप सब लोग उनके गाने का इंतज़ार जो कर रहे थे। तो यहाँ विवेक ने मुझे बोला कि लास्ट का एक सिप रखना, मुझे टेस्ट करना है कैसा लगता है। तो मैं कहा चलो टेस्ट करो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि एकदम बढ़िया वाला टेस्टी वाला फ्लेवर है। तो बस इन्हें टेस्ट करके मज़ा सा आ गया, बहुत अच्छा लगा इन्हें और मुझे भी बहुत पसंद आया ये ड्रिंक। हम सबकी यही कोशिश रहती है कि हम सब हेल्दी रहें और अच्छी डाइट लें। और एक अच्छी डाइट एक्चुअली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड इम्यूनिटी। और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सब सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हेल्दी है, बट समटाइम्स वो इतना हेल्दी नहीं होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया इस चीज़ पे कि जो भी हम सुबह से शाम तक खा रहे हैं
क्या कभी हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश की कि एक्चुअली हमारी बॉडी को उससे कितना न्यूट्रिशन या कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है? एक्चुअली कितना न्यूट्रिशन एक चाइल्ड बॉडी या एक एडल्ट बॉडी को चाहिए या एक मेल या फीमेल को चाहिए, और एक्चुअली हम कितना लेते हैं, इस चीज पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वी नेवर ट्रैक आवर न्यूट्रिशन। अगर आप दिन भर में आपका क्या न्यूट्रिएंट रहा उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो प्रोटीनिक्स इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर कैन बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू गाइस। इस कैलकुलेटर में आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करी रहती है, लाइक योर हाइट, वेट, एज, जेंडर एक्सेट्रा। इसके बाद दिन भर में आपने क्या खाया वो इन्फॉर्मेशन भी आपको फीड करनी रहती है। इस तरह से आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन, विटामिन, जो भी आपने पूरे दिन में खाया वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इस कैलकुलेटर से आपको ये भी पता चलेगा कि जो भी आपने आपके न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह लिए हैं वो आरडीए के रिकमेंडेशन के हिसाब से करेक्ट है या नहीं। और इस कैलकुलेटर से आपको एक इम्यूनो न्यूट्रिएंट स्कोर मिलेगा जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी डाइट को मोर बैलेंस बनाने के लिए कौन सी चीज की आपके डाइट में कमी है और कौन सी चीज को आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर मोर बैलेंस डाइट। साथों साथ आपको पता चलेगा कि आप कौन सी चीज ज्यादा ले रहे हो जिसको रिमूव करने से आपकी डाइट मोर बैलेंस डाइट बनेगी। और जब आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, और जब इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो आई विल हाईली रेकमेंड दिस Protinex Immuno Nutrient Calculator because this is surely will help you for better immunity and making you stronger than yesterday। क्योंकि आप इस सबका जो डाइट है वो ट्रैक कर सकते हो और आपको पता चलेगा कौन सी चीज ज्यादा है आपकी डाइट में और कौन सी चीज कम है, और आप उसे ऐड कर सकते हो और अपनी डाइट को मोर बैलेंस बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके डाइट में कुछ कमी है तो आप Protinex का टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी चीज, दिस इज जीरो एडेड शुगर एंड इट हैज हाई प्रोटीन and it is clinically proven to provide 34% higher immuno booster to build immunity. It also comes with zero added sugar। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताने से नहीं चूक सकती वो ये कि इस कैलकुलेटर को यूज करने के साथ साथ आपको एक और बहुत अच्छी चीज मिल रही है, वो मिल रहा है न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में विद 30 डेज पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के साथ जो आपकी हेल्प करेगी आपकी डाइट को मोर बैलेंस बनाने में। इसके लिए आपको या तो मेंशन नंबर पे मिस्ड कॉल करना है या फिर फॉर्म भरना है। इसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपकी फूड, आपके लाइफस्टाइल के बारे में। दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशनिस्ट आपको आपका डाइट प्लान देंगे पर्सनलाइज्ड वाला, एंड ऑल्सो फॉलो अप इफ यू आर एबल टू फॉलो द डाइट। आपको ये अगर टेस्टी वाला Protinex खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। कहां से? अमेजॉन से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। साथों साथ Protinex इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैंने ग्लास को रख दिया बेसिन में, और बच्चों ने ऑलरेडी, आप सोचेंगे बच्चों को नहीं दिया मैंने कुछ, बच्चों ने ऑलरेडी अपना कॉर्नफ्लेक्स खा लिया अभी थोड़ी देर पहले। उन लोगों को सबसे पहले दे दिया था मैंने। और विवेक शाम के टाइम चाय नहीं पीते, वो या तो लेमन वाटर लेते हैं या फिर वॉक करने के लिए ऊपर चले आते हैं जैसे मैंने बोला। और अब मैं यहाँ पे इनके साथ थोड़ी देर बैठूंगी, 2-4 चीज़ें डिस्कस करनी है। जब भी कुछ डिस्कस करना रहता है तो ये शाम का टाइम इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज मॉर्निंग में हम लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, नो डाउट शाम को भी बहुत काम होते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें थोड़ा सा हम वक्त निकाल लेते हैं अपने रूटीन में से। इसीलिए हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि विवेक का है। और आप लोगों को भी पता है कि अभी उन्हें क्या हुआ था, यू नो ऑल दैट। तो अभी उनका एक छोटा सा ऑपरेशन है फिर से, बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि पहले मम्मी पापा थे तो बच्चों को छोड़ने का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब मम्मी पापा नहीं हैं, वो लोग जा चुके हैं, तो मुझे बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे तो विवेक के साथ ही रहना पड़ेगा ना। तो वही हम लोग सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे। सो आवर डिस्कशन वॉज ओवर। तो मैं कहा चलो कपड़े वगैरह उतार लेते हैं जो सूखे हुए मेरे स्टैंड पे, और इन सबको भी तह लगा लेते हैं। ये सब भी सूख चुके हैं। आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग गई है यहाँ गुजरात में, गर्मी बहुत हो गई। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज़ मुझे तो यहीं का पता है ना। और ये बेडशीट सच में बहुत किलिंग लग रही है, एकदम बढ़िया वाला लुक आ रहा है रूम का। और साथ में जो रेड कुशन्स हैं वो कंट्रास्ट में इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लुक, मुझे पसंद आ रहा है। तो ये कपड़े तह लगाते लगाते मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो भी मैं आपके साथ किसी ब्लॉग में डिस्कस करूँगी। आपके साथ ही डिस्कस करना मुझे सही लगता है क्योंकि आप लोग मुझे एकदम राइट सजेशंस देते हो, और आपके सजेशंस मुझे
काम भी आते हैं मेरे जीवन में, जिसके लिए मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। जब भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आई है, ऑलवेज़ आई यूज़ टू डिस्कस विद यू, कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक लेडी की ज़िंदगी कैसी होती है, मतलब आप खुद ही देख लो कितने मल्टीटास्किंग काम आपने मुझे कब से करते हुए देख लिए होंगे। कभी मैं चादर बदल रही हूँ, तो कभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ, तो कभी तह लगा रही हूँ, तो कभी सबको शाम का वो नाश्ता दे रही हूँ, ड्रिंक बना के दे रही हूँ, व्हाट्सएवर, लाइक जिसको जो चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स, ये वो। अब मैं इस रूम में आ गई हूँ। ये रूम भी थोड़ा सा दोपहर में मैं यहाँ लेट जाती हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे वैसे हो जाता है, तो इसको भी ठीक कर दूँगी। मुझे शाम को घर ठीक करना बहुत पसंद है। तो ये सारे मल्टीटास्किंग जॉब हो जाते हैं और अकेले हम मैनेज करते हैं लेडीज़, मतलब मैं ही नहीं, सभी लेडीज़ जनरली अकेले मैनेज करती हैं सब कुछ। तो बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए सब काम एक साथ करना, लेकिन हम औरतें बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और तो और अगर हम वर्किंग होते हैं तो भी हम वर्किंग होते होते भी हमारे घर को पूरा अच्छी तरह से संभालते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारियां भी बस कुछ इसी तरह से मैं अकेले पूरी करती हूँ, चाहे वो सुबह की हो या शाम की हो। हाँ, नो डाउट विवेक हेल्प करते हैं, पहले बहुत हेल्प करते थे ऑपरेशन से पहले। अभी थोड़ा सा उनका हेल्थ इशू है, तो ही इज़ टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रहे हैं और अपना पूरा टाइम काफ़ी अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं। वो कुछ मूवी वॉच कर लेते हैं, बुक रीड कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम को वॉक कर लेते हैं, बस इस तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं वो भी। तो जब शाम के मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट में मैं इस रूम को भी ठीक करती हूँ, क्योंकि ये टाइम पे ना मुझे एकदम सेट चाहिए घर। शाम को मेरा घर सेट होता है ना, तो मेरा मन एकदम खुश और प्रफुल्लित रहता है, अदरवाइज़ मेरा मन अजीब सा हो जाता है। तो चूँकि मेरी खुद की ज़रूरत है कि मुझे घर ठीक करना है, तो मैं शाम को वापस से एक बार हल्के फुल्के डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में आप कितना भी कोशिश करो, बच्चों का घर थोड़ा ऐसे वैसे हो ही जाता है। शाम को ठीक कर दो और फिर भगवान की पूजा करने बैठो तो बात ही अलग आती है, घर में रौनक ही अलग आ जाती है। तो एक शाम की डस्टिंग में खाली 5 मिनट लगते हैं, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आपको इतना मेरे पेरेंट्स से प्यार हो गया। वो लोग भी आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ मम्मी मुझे बोल रही थी फ़ोन पे कि भाई बहुत अच्छा लगता है, लाइक इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वीडियो कॉल पे मम्मी की हमसे बात करवाना। तो जी ज़रूर, किसी व्लॉग में मैं मम्मी को वीडियो कॉल करूँगी और उसे शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जब मेरी सारी डस्टिंग ख़त्म हो जाती है, तो शाम को मेरी आदत है, दिन में एक टाइम, जनरली शाम को ही टाइम मिलता है, मैं अपनी डायरी लेके बैठती हूँ, जिसमें मैं सब कुछ नोट डाउन करती हूँ कि मेरा क्या क्या खर्चा हुआ आज के दिन, पूरे दिन का। और अगर कभी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मतलब येस्टरडे का क्या खर्चा था वो पूरा नोट डाउन करती हूँ। तो वही बैठ के मैं याद कर करके कल का और आज का खर्चा लिख रही हूँ। कल मैंने नहीं लिखा था, मुझसे स्किप हो गया था, तो बस वही मैं नोट डाउन कर रही हूँ। और ये एक बहुत अच्छी आदत होती है, इससे हमें पता चलता है हम कहाँ पे क्या खर्चा कर रहे हैं। तो अब ये हो गया बिल्कुल शाम का टाइम, लेट इवनिंग हो गई, यानी तकरीबन 7 सवा 7 बजे होंगे, और ये है मेरा शाम की पूजा का टाइम। तो इस तरह से मैं शाम को अपनी पूजा करती हूँ, दिया करती हूँ। और दिया करने के बाद में मैं कपूर जलाती हूँ, ये तो आपको पता ही है ना, हमेशा जलाती हूँ। और कई बार उस कपूर के ऊपर मैं लौंग भी जलाती हूँ रख के। बहुत अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी आती है। भगवान का नाम लेने से मन को शांति तो मिलती ही है, साथों साथ घर का माहौल भी बड़ा पॉजिटिव बना रहता है। देखिए, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, उतनी पॉजिटिव वाइब्स खुद से चल के हमारे पास आती हैं। ये आप अपने जीवन में भी ट्राई करना। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। कुछ लोग मुझे लिख भी रहे हैं कि आप दीदी बहुत स्ट्रांग हो, आप विवेक जी को लाइक इतना बड़ी प्रॉब्लम में से बचा के ले आई। तो जी हाँ, ये सब मेरी पूछते हैं लोग कैसे किया आपने, ये सब मैंने अपनी पॉजिटिविटी से ही किया है, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से। और हाँ, आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा, आप लोग मुझे हिम्मत देते रहे, उससे भी हुआ है। तो यहाँ पे जब मेरी पूजा होती है ना, तो उसके बाद में मैं इस तरह से कपूर जला के पूरे घर में घुमाती हूँ। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को करने से। इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे उसके मन को शांति मिले। तो मेरे मन को शांति मिलती है। और अगर कभी मेरा मूड ऑफ होना और मैं 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम ले लूँ, तो काफ़ी सुकून मिलता है मुझे। तो वो काम हमेशा करना चाहिए, जिससे अपने मन को पॉजिटिव फील होता है। और शाम के टाइम ये पॉजिटिविटी घर में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपका पूरा जो इवनिंग है ना, वो बहुत अच्छा जाता है। तो अब मैं बैठ के पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद डिनर का करते हैं। वैसे डिनर की आज रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज़ दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी ये तो सिंपल होती है ना। और आजकल आपको पता ही है कि विवेक बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। जब से ऑपरेशन हुआ है वो बहुत जल्दी अपना फूड ले लेते हैं, और बच्चे भी उनके साथ ही खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे साथ बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा सा लेट खाती हूँ, 8 साढ़े 8 खाती हूँ, ये थोड़ा इससे जल्दी खा लेते हैं। तो मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जैसे ही पूजा पे से उठी तो देखा, क्योंकि 7:30 होने वाले हैं, तो अपना डिनर लेके बैठ गए हुए हैं।
जब सिंपल रेसिपी होती है कई बार मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, बिकॉज़ आलू गोभी तो इट्स अ वेरी सिंपल ना, कई बार आपके साथ शेयर हो गया। और अरहर की दाल वही जो मैं हमेशा बनाती हूँ, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो अब विवेक तो खाना खाने बैठ ही गए, मैंने सोचा बच्चे मैं और हम तीनों एक साथ खा लेते हैं। प्रिशा एक्चुअली थोड़ा खा चुकी है, लेकिन जब मैं बैठती हूँ खाने तो मेरे हाथ से 1-2 गस्से तो वो ज़रूर खाती है। तो फाइनली मैं अपना और अवी का खाना लगा रही हूँ। प्रिशा ने ले लिया हुआ है और मैं और अभी अब बैठ के खाएंगे आराम से, और साथ में थोड़ा बहुत प्रिशा भी खा लेगी शायद। बच्चों के साथ इस तरह से एक थाली में खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाने में। और काफ़ी बड़ी हो गई है ये, लेकिन अभी भी ये दोनों मेरे हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। आज अभी खुद से खा रहा है, लेकिन प्रिशा मैडम अपने कुछ काम में लगी हुई हैं। वैसे आजकल इसकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, आप लोग जानना चाहते होंगे, बिकॉज़ इसके एग्ज़ाम्स सिर पे हैं। मई में इसके एग्ज़ाम्स है बोर्ड के, और प्री बोर्ड्स इसके हो चुके हैं, जिसके मार्क्स भी मैं आपको शायद बता चुकी हूँ। उसने मैथ्स में तो सारे सेक्शंस में मैक्सिमम मार्क्स लेके आई है, और बाकी सब में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो आई होप कि अच्छा ही करेगी आगे भी, और काफ़ी मेहनत कर रही है। सुबह में भी जल्दी उठ जाती है, कई बार 4 बजे 5 बजे उठ के अपनी पढ़ाई में लग जाती है। तो उसकी स्टडीज़ बिल्कुल अच्छी चल रही हैं, टेंशन ना लें आप। ओके गाइस, तो बहुत सारी बातें मैंने आज आपको नॉलेजेबल बता दी हैं, और जो कि सच में बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ ये नाम तो मैंने बचपन से सुना है और यूज़ भी किया है। दिस इज़ रियली गुड। और वैसे भी हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़, मेल, फीमेल्स, चिल्ड्रन, सभी को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन है, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाई है। गोभी आलू की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी थी खाने में। आजकल हम लोग बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में। जनरली वो क्या बोलते हैं, कई बार रोटी खा लेते हैं, लेकिन जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया है, मतलब बहुत कम हो गया है, बहुत कम। मैं धीरे धीरे बिल्कुल कम करने पे ही हूँ जंक फूड, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और जब से विवेक की तबीयत ख़राब हुई है, मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होने लग गई हूँ। विवेक के लिए तो हो ही रही हूँ, साथों साथ खुद के लिए भी हो रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अपनी हेल्थ अच्छी होगी ना तो हम दुनिया जीत सकते हैं। कौन कौन मुझसे एग्री करता है मुझे बताना। और अभी घर में क्या चल रहा है, विवेक और बच्चे टीवी देख रहे हैं। अभी रात के बज गए हैं 1 मिनट, मेरी घड़ी नहीं चल रही, मैं आपको 1:45 रात के बोलने वाली थी, घड़ी स्टॉप हो गई है। मैं आपको टाइम बताती हूँ, 1 मिनट, यस 10:30 होने वाले हैं रात के। तो अब मैं सोची हूँ ये छोटू व्लॉग था, नन्नू व्लॉग था, पसंद कर लेना, लाइक कर देना। मम्मी पापा जब से गए ना, मम्मी पापा की बहुत याद आती है, और ये टाइम हो रहा है मम्मी से बात करने का। मैं रोज़ रात को, मेरा एक टाइम है 10 साढ़े 10 के बीच में मम्मी को कॉल करती हूँ। मेरा आज ये इवनिंग व्लॉग था, इवनिंग रूटीन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा एक प्यारा सा व्लॉग था। और जाने से पहले आपको विवेक का एक गाना सुनवाती हूँ, क्योंकि जब से वो बीमार हुए हैं अभी तक आई थिंक उन्होंने ठीक से कोई गाना नहीं सुनाया। मैं ट्राई करती हूँ, अगर वो सुनाते हैं तो आपको मिलवा तो देती हूँ, ठीक है। चलिए मिल लेते हैं व्लॉग एंड करने से पहले। शहंशाह, हमारे घर के राजा। शहंशाह नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ। छोटा सा आदमी नहीं, लंबे से आदमी हो। किसने बोला तुम छोटे से हो, तुम तो बड़े लंबे से हो। और बाकी सब ठीक है। आज तो ब्लॉग में एंडिंग में बात हो रही है। और शाम को मैंने जो पिया था ना, वो ड्रिंक्स काफ़ी अच्छा था। मैंने कल से सुबह में वो ड्रिंक्स पीना है, प्लीज। सुबह में क्या शाम को पियोगे? सुबह में पीऊंगा मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो ड्रिंक्स, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, चॉकलेटी फ्लेवर और सबसे अच्छी बात है 0 एडेड शुगर है। हाँ वो मुझे, और मैं बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई भी चीज़ शुगर वाली नहीं पीनी है, और ये मुझे उसका वो मिल गया, अल्टीमेशन। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग आपको बड़ा मिस कर रहे हैं और आपका एक गाना सुनना चाह रहे थे। प्यारा सा एक सॉन्ग सुना दो ना। जब से हॉस्पिटल से आए हो कभी ठीक से गाना ही नहीं सुनाया तुमने। क्योंकि मेरा ही गाना बज गया था। गाना बज गया था पतिदेव का। चलो आज सुना दो, एक गाना हो जाए। ऐसे मत करो, गाना सुना दो।
सोचो मत, सुना दो। टिक टिक 1, एक मिनट दो। टिक टिक 2। कट करो, फिर मैं सोच के नहीं, कट नहीं करूंगी मैं। ब्लूपर्स ऐसे के ऐसे शूट करूंगी और ऐसे ही डालूंगी ब्लूपर्स। बताओ क्या करोगे आप? वैसे दिन भर गाने गाते हैं ये। और हाँ, एक चीज़ बतानी थी आपको गाइज, सब्जी बनाने लग गए ये फिर से। हाँ। इन्होंने वो बनाई थी कल, क्या बनाई थी? भिंडी। और उससे एक दिन पहले तिंदोड़े गिलोरे बनाए थे, बहुत टेस्टी बनाए थे। खाना बना रहे हैं आजकल, अपना टाइम ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। वैसे इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि जब इंसान इस तरह से ऑपरेशन हुआ है, घर पे आराम कर रहा है, तब भी वो प्रोडक्टिव बना हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ब्लेस यू। चलो सुना दो। सॉन्ग याद नहीं आ रहा है फिर। अरे क्या बात कर रहे हो, तुसी ग्रेट हो। तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर अरमा हुए दिल के पूरे। कुछ का कुछ गा दिया, तुमसे मिलके था अरमा हुए दिल के पूरे। मेरा मूड नहीं, इसलिए मैं सॉन्ग कट करना ही है सॉन्ग। अच्छा ठीक है, अब दूसरा वाला सॉन्ग याद करो, याद करो। वैसे गाइस मैं कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ। चलो ठीक है, सुनाओ। सुनाओ। यहाँ गर्मी बहुत हो गई है, देखिए पसीना आ रहा है। चलो जब तक तुम गाना सुनाते हो मैं टाइम पास करूँ। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, अरे वाह वाह, तुसी तो कमाल कर दिता। खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन तो जाती है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। उम्र भर दोस्त ही संग चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। वाह 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 वाह, क्लैप 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 क्लैप। बहुत बढ़िया गाना सुना है, बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया मेरा भी। मुझे भी हॉस्पिटल के बाद गाइस आज ही सुनने को मिला है ठीक से गाना, इन्होंने गाया ही नहीं था। अब थोड़े से ये ठीक हैं, इनका अपडेट भी दे देती हूँ साथों साथ। ही इज़ ऑल राइट। सास ससुर को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत, नहीं सीरियसली बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उनको। और वो मेरे एग्जैक्टली सास ससुर तो बोलना गलत है, लाइक माई पेरेंट्स, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, बहुत किया है। एक जो पेरेंट्स ने करना चाहे वो उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है, अच्छी तरह से रहे, मुझे अच्छी तरह से रखा गया है, सीरियसली बोलता हूँ। इसीलिए इतना जल्दी रिकवरी भी आ गई ना, उनके जाने से घर घर सुना में हो थे गया। तो बहुत अच्छा था, घर बहुत सुना हो गया उनके जाने से, बहुत सुना हो गया सीरियसली। उनके साथ दिन निकल जाता था, मम्मा के साथ टाइम पास हो जाता था, उनके साथ थोड़ा मस्ती हो जाती थी। अब क्या बीवी जी तो बिजी हो गई हैं। और मेरी बीवी है वो पूरा दिन आप लोग के पीछे होती है, आपको कुछ नया कंटेंट्स दे उसके बारे में सोचती रहती है, उसके लिए बिजी रहती है, तो ये कंटेंट को भूल जाती है। तो ठीक है, पति नाम के कंटेंट को भूल गई बीवी। एनीवे आप लोग सब अपनी केयर लीजिएगा प्लीज़, अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा फ्रूट्स खाइएगा, और कीप हेल्दी, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और प्लीज़ मास्क पहनिएगा क्योंकि फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप अपना हैंड सैनिटाइज़र कीजिएगा, मास्क पहनेगा, और प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अगर काम नहीं हो तो बाहर मत निकलेगा क्योंकि फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। शुभ रात्रि एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट।